बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और ईद आप सभी लोगों को बहुत मुबारक। ईद जारी है और मनाई जा रही है और मनाते रहें, किसी ने मना नहीं किया। खाएं पिएं, यहाँ पर भी खाने पीने का इंतज़ाम है जी। और आज आप सभी लोग क्या सीखने वाले हैं जनाब? यहाँ पर बनने वाला है मटन पुलाव और बहुत ही आला ज़र्दा। तो यही खाने ईद पर चलते हैं। हर एक के घर में इसी तरह के खाने पकाए जाते हैं क्योंकि ये फैमिली मील्स होते हैं और इसके अलावा ये वो खाने होते हैं कि आप पूरे ख़ानदान को इन खानों पे बुला सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पीने के लिए हमारे पास है यहाँ पे जनाब करशी, तो ये भी बनेगा। और किस तरह बनेगा, आज मैं किस तरह बनाऊंगी, ये आप सभी लोग देखेंगे। अच्छा, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं मुझे और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं और मैं भी आपको दे सकती हूँ। तो चलें जी, यहाँ फटाफट काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर बनेगा सबसे पहले जी ज़र्दा। अच्छा जी, यहाँ पर ज़र्दा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? अच्छा जी, हमें चाहिए चीनी। ये 2 प्याली चीनी है। इसी में मैं लौंग और इलायची डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। बहुत ही आला ज़र्दा सीख रहे हैं आप लोग और पहले भी मैंने सिखाया बेहतरीन ज़र्दा, जो आपने कभी कहीं से नहीं सीखा। आज भी जो सीख रहे हैं वो भी कभी कहीं से नहीं सीखा आपने। तो ये ज़र्दा जो है बेहतरीन है, बहुत ही आला है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन का खाना यहाँ पे बन रहा है। और क्या है जी मेरे पास? अच्छा, चीनी ज़रा सी घुलेगी तो उसके बाद ही बकिया काम होगा इसमें। ये ज़रा बड़ा डला आ गया तो इसका घुलना भी बड़ा ज़रूरी है भाई। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, 2 प्याली चीनी है और 4-5 मैंने इसमें डाल दी हैं लौंगे और इसी तरह से 4-5 आप डाल दीजिए इलायचियाँ। उन्हें कूट लीजिएगा, मेरी वाली इलायची कुटी भी नहीं है, बस कूट लीजिएगा उसको। अच्छा, सिर्फ इतना ही पकाना है हमने इसको कि चीनी इसमें घुल जाए। आपने फरमाइश की थी मुझसे रमज़ान में कि ज़र्दा सिखाएं, फिर रमज़ान में मौका नहीं बन सका तो सोचा कि अब ईद का तो मौका बिल्कुल है, ज़र्दा और पुलाव होना चाहिए साथ में, तो ये खाने बिल्कुल बनने चाहिए। अच्छा, चावल जो हैं सेला चावल हैं, 2 प्याली मैंने सेला चावल लिए हुए हैं और उनको भिगो दिया, वही 3-3.5 घंटे के लिए भिगोएंगे और उसके बाद आप इसको उबालेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर चावल उबाले हुए हैं और इनको मैंने रंग डाल के उबाला है। पहले तो जो मैं आपको सिखाती रही हूँ तो मैं रंग इसी तरह डाल दिया करती थी शुगर में, लेकिन इसको मैंने रंग डाल के उबाला है और इसमें 3-4 मैंने डाल दी हैं लौंगे और इसी तरह से 4-5 चली गई हैं इसमें इलायचियाँ। बस ये डाल के उबाल लिया और चावलों को फुल डन कर लिया है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर तैयार हैं उबले हुए चावल। चलिए जी, चीनी जैसे घुलती है, चीनी ज़रा टाइम लेती है घुलने में। चलिए जी, चीनी घुल रही है तो मैं इसमें दूसरा काम शुरू करती हूँ यहाँ पर पुलाव के लिए। अच्छा जी, पुलाव के लिए हमें चाहिए होगा घी। घी में बनाएंगे भाई, सब चीज़ घी में बनेगी। ज़र्दा भी हमारा घी में बनेगा और पुलाव भी घी में बनेगा। जितने भी इस किस्म के खाने मैंने पकाए वो सब घी में पकाए हैं, बेहतरीन बनते हैं भाई। चलें जी, हो गया। अच्छा, चमचा क्योंकि वो फ्लैट सा है ना तो लगता है कि जैसे बहुत सारा डाल दिया, पर ऐसा है नहीं। एक मीडियम साइज़ की प्याज है चॉप की हुई, थोड़ी सी अदरक, अच्छा, कोई ब्राउन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है हमने इसको।
अच्छा, कुछ मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल रही हूँ, ये आ गई हैं। और जी साबुत गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काला ज़ीरा है और साबुत काली मिर्चें हैं और लौंगे हैं, ये सारी आ गई। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, जाएगा इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। बहुत ही लजीज पुलाव तैयार होता है ये। भाई ये ब्राउन प्याज वाला पुलाव नहीं है। चलें जी, ब्रेक आ गई है, यहाँ पर दोनों काम जारी हैं और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को बहुत ही खुशामदीद कहती हूँ और ईद मुबारक कहती हूँ आप सभी को। और यहाँ पर बहुत ही लजीज खाना तैयार हो रहा है। यहाँ पर बन रहा है पुलाव, मटन पुलाव पक रहा है और इसके अलावा बहुत ही आला ज़र्दा, लगन ज़र्दा पक रहा है जी, लगन में पकेगा। इसी की आपने फरमाइश की थी कि जी लगन में मैंने सिखाया था ज़र्दा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें डाल दी थी, प्याज डाल दी थी, जिंजर डाली है मैंने, अदरक, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, साबुत गरम मसाला है और इसके अलावा ये साबुत लाल मिर्चें हैं। अब जी जा रहा है गोश्त और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी दही, आधी प्याली दही है। अभी सारी चीज़ें जो हमने यखनी बनाने में इस्तेमाल की वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास चावल हैं, तो चावल मैंने ब्लांच किए हुए हैं पुलाव के लिए। बहुत ही अच्छा पुलाव बनता है। आप चाहे कच्चे चावल डाल के पकाएं, चाहे आप चावलों को ब्लांच करें। अच्छा सा मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। यखनी भी है और चावल भी हैं और पोटली का पोटली मैंने रखी है, उसकी यखनी भी है। ये उबले हुए चावल है मेरे पास, बासमती चावल में मैं पुलाव बना रही हूँ। अच्छा जी, नमक डालूंगी, थोड़ी सी अदरक और डालूंगी मैं इसमें, और जी नमक पाएंगे। चावल डाल के मिक्स करूंगी। अच्छा, ये हाफ डन है, चावल जो हमने ब्लांच किए हुए हैं हाफ डन है और बकिया अब ये यखनी में पकेंगे। सारी चीज़ें मैं मिक्स कर दूंगी। बहुत ही आला खुशबू अभी से आ रही है। हाँ जी, ये चावल अभी नमक और जाएगा। सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। यखनी ज़रूर डालेंगे। चलें जी, हमारी चीनी हो गई, ज़रा मैं बंद करती हूँ इसको। अच्छे से मिक्स होंगे। अच्छा जी, ये यखनी है हमारे पास जो हमने गोश्त के साथ बनाई थी, इसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगी सारा।
ये पूरी की पूरी यखनी जाएगी इसमें। और जी ये जो पोटली थी, जो मसाले की थी पोटली, ये सारी की सारी हमने थोड़ा पानी डाला और इसको निचोड़ लिया। अब ये डिस्कार्ड हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको दम पे छोड़ देंगे, क्योंकि चावल हमारे कच्चे हैं। क्योंकि हमने नमक डाला है ना, वो ज़रा अच्छा सा मिक्स हो जाए तो बस। चलें जी, ये आ गया है दम पे। ब्रेक में हम इसमें तवा रखेंगे, तवा या ही डिफ्यूज़र कुछ भी रख देंगे। चलिए जी, कपड़ा रखूँगी मैं। और इसको लिड दे देंगे। चलें जी, ये हो गया, दम पे गया। अब आ जाते हैं ज़र्दे की तरफ। ज़र्दे में चीनी घुल चुकी है। ज़र्दे की जो चीनी थी ये घुल ही गई है। चलें जी। अच्छा, अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। ज़रा सी और हो जाए। अच्छा, इसमें मैं अब ये जो हमने अच्छा, ये फुल डन चावल हैं, ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ओह, बड़ा गर्म हो रहा है प्याला। चलें जी, ये आ गए सारे। चावलों को इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। इसको अच्छा मिक्स करना ज़रूरी है। देखें जी, कितने अलग तरीके का आप ज़र्दा सीख रहे हैं। इसके बाद आप सब जगह सीख रहे होंगे। पहले राहत के प्रोग्राम में, उसके बाद सबके प्रोग्राम में। चलें जी। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही पकने दूंगी और उसके बाद फिर हम इसी तरह से कपड़ा इसके ऊपर भी रख देंगे और इसके ऊपर भी ढक्कन ढक देंगे और इसके बाद दूसरा काम करेंगे। अच्छा जी, मेवा जात जा रहे हैं इसमें, जिसमें पिस्ते हैं, बादाम हैं, किशमिश है, सब चीज़ें एक साथ कर देती हूँ। अच्छा जी, अर्क़े गुलाब ये चला गया और इसके अलावा बकिया चीज़ें तो सजावट की हैं उसकी, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत आला खुशबू आ रही है, जैसे देग में पक रहा हो। बिल्कुल वही, मेरे खानों में वही खुशबू आती है। अच्छा जी, फ्लेम थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ताकि उसमें कुछ गरमाई आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है प्रोग्राम का टाइम तो इतना लंबा नहीं है। अब इतनी देर में ये वाले खाने पकना और उनका प्रॉपरली दम पर आना, ये बड़ा ज़रूरी है और पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन एनीवेज़ किसी भी तरह से करेंगे इसको। तो अभी इसमें लिक्विड काफ़ी है, तो मैं इसको इसी तरह से पकाऊंगी। उसके थोड़ी देर के बाद फिर हम इसको दम पर रखेंगे। ठीक है जी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो मटन की यखनी तैयार की थी उसके लिए क्या किया था। उसके लिए आप 1 किलो मटन ले लीजिए, 1 से सवा किलो मटन ले लीजिए और उसमें हमने पोटली जो बनाई थी मसालों की, उसमें गरम मसाले हैं, जिसमें ये है साबुत
काली मिर्चें हैं, 10-12 साबुत काली मिर्चें ले लीजिए, 8-10 लौंगे ले लीजिए, 1 चाय का चमचा इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अलावा 2 खाने के चमचे सौंफ, 2 खाने के चमचे साबुत धनिया, और 3 अदद बड़ी इलायची है, 4-5 छोटी इलायचियाँ। इन सब को मिलाकर एक पोटली बनाई, और उसके बाद पोटली को हमने गोश्त में डाल दिया, गोश्त में डाला, पानी डाला और उसमें पोटली डाल दी। इसके अलावा इससे अलग 8-10 जबे लहसुन के थे, उसे कूट के डाल दिया, उतनी ही अदरक ली, उसे कूट के डाल दिया, और 1 प्याज ली थी, उसके 4 टुकड़े किए और हमने यखनी में उसको डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी पक रही हैं, गोश्त है, पानी है, ये सारे गरम मसाले हैं, और इसके अलावा अदरक और लहसुन है और प्याज है। उस वक्त तक हमने इसको पकाया जब तक कि गोश्त गल जाए। गोश्त गल गया और इसमें 1-1.5 प्याली, 2 प्याली के बराबर यखनी रह गई, तो फिर हमने इसको छान लिया। हाँ जी, सादिया हैं लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफरात, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? सलाम। मैंने कल भी कॉल की थी तो तकरीबन होल्ड पे इन्होंने बात ही नहीं कराई। अच्छा, नहीं कोई मेरा ख्याल है आपका टीवी ऑन था, इस वजह से शायद बात नहीं हो सकी। हाँ बोले। हाँ जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। और क्या कहना चाहिए? अल्लाह ताला आपकी जिंदगी लंबी करे। शफरात, आज बड़ी ख्वाहिश थी कि जर्दा मेहमान आने से जर्दा सीखना था, वो अभी लाइट आई है तो आप ये बना चुके हैं। नहीं, मैं तो अभी बता दूंगी, रेसिपी बता देंगे? बिल्कुल बता दूंगी, बिल्कुल बता दूंगी। तुमसे पेन पेपर लेके बैठो तो मैं बता देती हूँ। पुलाव के बारे में कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, ताकि मैं बता सकूँ तुम्हें। अगर पुलाव के बारे में भी पूछना है तो सवाल कर सकती हो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ। बताओ, है कोई क्वेश्चन? बस थैंक यू, आपने तो इतना कुछ सिखा दिया, इतना काबिल बना दिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि काबिल हो गई हो, तुम्हें लगने लगा है कि तुम काबिल हो गई हो, तो बड़ा अच्छा लगा। और ज़र्दा सीखो, जो कुछ मैंने अभी तक किया है वो लिख लो, और इसके अलावा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, क्या हमारा ब्रेक है? अच्छा जी, ब्रेक का टाइम है। इसको मैं इसी तरह पकाऊंगी, इसके बाद हम इसे दम पर रखेंगे ज़र्दे को, और ज़र्दा रिपीट करूँगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को बहुत ही खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ज़र्दा यहाँ पे अभी आधे रास्ते पर है, और इसको हम अभी इसी तरह पकाएंगे। इसका पानी सूखेगा तो इसका अगला स्टेप होगा। अच्छा जी, ज़र्दे के लिए क्या किया था मैंने, 2 प्याली हमारे पास सेला चावल है, उसको 3-3.5 घंटे के लिए आप भिगो देंगे, और भिगोने के बाद इसको आप उबालेंगे, और उबालने में आप 4-6 इसमें लौंगे डाल दें, 2-3 छोटी इलायचियाँ डाल दीजिए, और थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डाल दीजिए पानी में। और उसके बाद इसमें जब पानी में उबाल आ जाए तो फिर आप चावल डाल दीजिए, और चावल जब उबल जाएंगे, पूरी तरह से पक जाएंगे, फिर आप इनको छान लीजिए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 2 प्याली चीनी लेनी है, और उसमें जिस बर्तन में भी आप पका रहे हैं उसमें चीनी डालें, बहुत थोड़ा सा पानी डालें, और चीनी को उसमें घुल जाने दें। अच्छा जी, मिसेज इकबाल हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पुलाव के बारे में मालूम कर दो, सेला चावल के साथ बना सकते हैं ये अगर आप बासमती के साथ? देखिए, मैं तो आप जानती हैं ना, ज़्यादातर मैं बासमती ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको सेला पसंद है पुलाव में तो आप बना लीजिए, तो सही बनेगा जैसे सेला में। देखो भाई, मेरी पसंद बासमती चावल है, ज़र्दा जो है वो सेला में अच्छा बनता है, और पुलाव जो है वो बासमती चावल में। अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल बनाइए। अच्छा, और मुझे एक रेसिपी का मालूम करना, शाही टुकड़ों का मालूम करना था। अरे, मैंने रमज़ान में बनाए थे, डिटेल में सिखाए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत डिटेल में सिखाए मैंने। ये लाइटों का मसला है ना असल में, उसमें मिस हो जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस पर देखें ना, यूट्यूब पे देखें। अच्छा। अच्छा, सही है। तो उस पर आपको मेरा प्रोग्राम मिल जाएगा इंशाल्लाह। चले, सही है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा जी, इसके बाद क्या किया, हमने चीनी डाली, पानी डाला, और इसको थोड़ी देर पका लिया कि चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल गई, अच्छा, चीनी में मैंने साथ ही 3-4 लौंगे और 2-3-4 तक आप डाल दीजिए इलायचियाँ,
छोटी इलायची, और वो चीनी के साथ ही पक गई। उसके बाद जब चीनी घुल गई तो फिर मैंने ये उबले हुए चावल जो हमारे पास रखे हुए थे, तो सेला चावल ये मैंने इसमें डाल दिए। और उसके बाद अब ये देखें कि बहुत सारा पानी है इसमें, तो ये पानी हमने सुखाना है। जब ये पानी सूख जाएगा तो फिर मैं चावल दम पे रखूँगी, ठीक है। बस ज़र्दा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप इस तरह से घर में करना चाहें तो कर लीजिए नहीं तो आप ऐसा सादा ज़र्दा भी सर्व कर सकते हैं। इसमें किशमिश वगैरह डाल दीजिए, कुछ पिस्ते बादाम डाल दीजिए, इसमें आप ऐसे भी दे सकते हैं। और उस तरह से भी जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ज़र्दे की प्रेजेंटेशन है, तो आप घर में बिल्कुल उस तरह से कर सकती हैं। तो सारा का सारा ज़र्दा मैंने रिपीट कर दिया है। बस पानी थोड़ा सा रह गया जो सूख जाए, क्योंकि चीनी होती है ना, उसको देर लगती है सूखने में। लेकिन चावल चलाते रहें तो बेहतर है, क्योंकि लगने लग जाते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ है ना, तो वो जल्दी लगती है। और मेरा बर्तन क्योंकि तांबे का है तो इसमें जल्दी लगेगी। नॉन स्टिक में तो ये होता है कि जी उसमें बच जाता है खाना ज़रा लगने से, कभी कभार, हर दफ़ा नहीं होता, कभी कभार होता है। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये पानी इसका सूख जाए। पानी अच्छा खासा है, अभी मेरे हिसाब से अभी हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा हो जाना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद नहीं, पानी को मैं सुखाऊंगी, वरना ये बहुत मुश्किल कर देगा और चावल दम पे आने में बहुत टाइम लगा देंगे। मेरा जो बर्तन है बहुत ही बेहतरीन बर्तन है, खाना पकाने के लिए लाजवाब। बेहतरीन खाने पकते हैं तांबे के बर्तन में। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी घी। साजदा हैं जी रावलपिंडी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साजदा? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहूँ, बहुत अच्छे राइस बना रही हैं आप, बहुत अच्छे। बहुत मज़ा आएगा साजदा जब घर में बनाओगी ना, हर पल खुश होगी इंशाल्लाह। हाँ बोलो, क्या कहना चाहोगी? पीछे पे बोलो। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो रेसिपी भी बनाना, ठीक है जी जरूर। पीछे से भाई बातें कर रहे हैं। हाँ जी। क्या सिखा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसी राइस मुझे बना कर दें। हाँ बिल्कुल, यही बनाओ और आज और अभी बना सकती हो, ठीक है? जी चलिए। ठीक है। और क्या कहना चाहोगी? और बस। कोई फरमाइश नहीं करोगी? हैं साजदा? ओहो, भाई सिखाएंगे तो बहन बोलेगी। हाँ चलो जी, कॉल नहीं है, अब हम इसको दम पे रखेंगे भाई। भाई यही डिफ्यूज़र रखने का मसला हो रहा है। अच्छा जी, मैं इसको दम पे रखूँगी। चलें जी, दम पर आ गए हैं और मैं वही करूँगी जो मैं करती हूँ। चावलों को दम पे रखने के लिए कपड़ा रखेंगे, इससे चावल बहुत ही अच्छे दम पर आते हैं। सब तरफ से अच्छा सा कवर कर दें, जगह कहीं से खुली ना रहे। चलिए भाई, ठीक है। तो आप लोग मेरा ख्याल है कि ज़र्दा तो सबने देख ही लिया होगा, और पुलाव आपने देख ही लिया है कि मैंने वो यखनी का तो बनाने का तरीका आपको बता दिया। उसके अलावा जब हमने इसको पकाया तो इसमें मैंने घी डाला, और घी डालने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज थी जो चॉप की हुई थी वो डाल दी, और इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाली, अदरक और लहसुन डाला, और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में वही सारे गरम मसाले थे जो कि हमने यखनी में डाले थे। और उसके बाद बस हल्का सा उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें गोश्त डाला, दही डाला, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया, नमक डाला, और उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें मैंने
चावल डाले, चावलों पे भी मैंने नमक डाला, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। उसके बाद मेरे पास यखनी जो बची हुई थी वो डाली, और उसके अलावा जो पोटली हमारे पास थी उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, और उसको निचोड़ के पानी निकाल दिया, उसका अर्क निकाल दिया, और उसके बाद वो अर्क भी मैंने चावलों में शामिल कर दिया। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स किया और चावलों को दम पे रख दिया। ठीक है जी, तो ये था पुलाव का रिकैप। और बाकी तो ज़र्दा मैं आप लोगों को बता दिया मैंने कि ज़र्दा किस तरह से बनेगा। बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा बनेगा। पहले किसी और तरीके से सिखाया, कई बार, कितनी बार सिखाया, पूरी दुनिया ने सीख लिया, सभी ने सीख लिया, और फिर ज़र्दा बनाना लोगों को मेरा ख्याल आ ही गया। और उसके बाद आज मैं एक अलग तरीके से बना रही हूँ, तो ये तरीका भी आपको सभी जगह नज़र आ जाएगा। जैसे मेरी बिरयानियाँ नज़र आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। मेरा स्टाइल बहुत सारे लोग जो हैं इंतहा से ज़्यादा पसंद करते हैं, और हर चीज़ वो जो पसंद की जाती है वो डेफिनेटली कॉपी होती है। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और साइमा है जी पेशावर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। साइमा, सबसे पहले टीवी बंद कर दो। अगर टीवी बंद नहीं, हाँ हाँ बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या कहोगी? राहत बाजी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तुमको भी बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से। बहुत शुक्रिया आपका। देखो, पर टीवी की आवाज़ कम नहीं की थी, तो इस वजह से आवाज़ आपकी वाइब्रेट हो रही थी, तो इससे डिस्टर्बेंस आती है और आवाज़ देर से पहुंचती है, तो जवाब देने में भी देर लगती है, तो ये सबको डिस्टर्ब करती है, तो इस वजह से लाइन ड्रॉप हो जाती है। अब आपने कितनी मेहनत से डायल किया होगा, लेकिन सिर्फ ज़रा सी मिस्टेक से बात नहीं हो पाई। तो चलें ट्राई कर लें, लेकिन अपने टीवी की आवाज़ को कम कर दीजिएगा, या दूसरी तरफ आके बात कर लें जहाँ टीवी की आवाज़ ना आ रही हो। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने रमज़ान में बहुत आला चीज़ें आप सभी लोगों को सिखाई हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैंने ईद की तैयारी आपको करवाई, और इसके अलावा मैंने आपको रमज़ान की तैयारी के साथ साथ रमज़ान की भी थी तैयारी, और रमज़ान में जो खाना पीना लोगों को चाहिए वो भी था, और उसके अलावा ईद ट्रॉली की तैयारी साथ साथ मैंने करवाई, और उसके अलावा ईद के खाने आपको सिखाए। आखिरी जो मेरा आशरा था उसमें तो आपने बेशुमार ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि आपके ईद के खानों के लिए बेहतरीन हैं, और अभी ईद के तीनों दिनों में जो खाने आपने सीख लिए हैं वो तो बहुत ही लाजवाब हैं। आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी दावत के लिए बना सकते हैं, घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो खाना पकाने के लिए भी बड़े आइडिया की ज़रूरत होती है, तो आइडिया जो है जिसके पास होता है वो बड़ा अमीर होता है, और जो लोग आइडिया चुरा लेते हैं वो बड़े ही गरीब होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कॉपी होती हैं, और क्योंकि गुर्बत की वजह से, क्योंकि मेंटली बहुत ही गरीब होते हैं, तो इस वजह से वो खुद क्रिएट नहीं कर सकते, तो दूसरे की चीज़ें जो हैं वो लाकर तो वो खुश हो जाते हैं। चलें, उनका खुशी बस इतनी ही है। ये बड़ी छोटी खुशी होती है कि आप इस तरह से जो है वो अपने आप को खुश कर लेते हैं कि आप अच्छी तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है, और आपके दस्तरखान की ज़ीनत जब बनती हैं चीज़ें, तो यकीन जाने जिसने भी घर में तैयारी की होती है, जिसने भी मेहनत की होती है, पकाया होता है, वो उस वक्त मैं कहती हूँ कि अपने घर की मलका होती है। और औरतें ही पकाती हैं, कोई मर्द नहीं पकाते। बिला वजह के लिए मशहूर किया हुआ है कि जी मर्द जो हैं वो इस तरह से जो है वो करती हैं। हाँ, मैं भी कि घर में मदद कर देती हूँ, लेकिन खाना बहरहाल घर में औरत पकाती है, वही घर की मलका होती है, और वही उस दस्तरखान की मलका होती है, क्योंकि सारा दस्तरखान खातून ने सजाया होता है। तो चलिए जी, अब हमारे खाने आ गए हैं दम पर। इसके बाद क्या होगा आप सभी लोग सीखेंगे करशी कैसे बनने वाला है इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। बहुत ही आला खुशबू फैली है यहाँ पे कि बयान से बाहर है, और दोनों ज़र्दा पुलाव दोनों ही दम पर हैं, तो जैसे ही जितने भी हो जाएंगे भाई आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, बारी है अब करशी जामे शीरीन की।
अच्छा, मैं हर दफ़ा जब भी बनाती हूँ करशी, आप सभी लोगों से एक बात कहती हूँ कि जितना आपको पसंद है इसकी मिठास और फ्लेवर आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, फिलहाल तो बॉटल बंद की जा रही है। अच्छा जी, इसमें जाएगा गोंद कतीरा। इसके बारे में मैंने आपको बताया, बेहद फ़ायदे की चीज़ है, मौसम भी है, इसको इस्तेमाल करें, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। गोंद कतीरा भीगा हुआ है, पीस के बड़े आराम से पिस जाता है। जो घर का ग्राइंडर है आपका, उसमें बड़े आराम से पिस जाएगा। उसको पीस लें, पाउडर बना लें, पाउडर बना के रख लीजिए और उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करना होता है तो 1.5-2 घंटे पहले थोड़े से पानी में इसको भिगो दीजिए। ठीक है जी। और ये हमारा शरबत में चला जाएगा, सब में डालूंगी बराबर। ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, ये आपको बेहद फ़ायदा देने वाला है। अच्छा जी, मिक्स कर देती हूँ ज़रा। गोंद कतीरा जब डालें तो उसको अच्छा सा मिक्स करें। शरबत में अच्छा सा मिक्स हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा मिक्स हो गया, बिल्कुल ऐसे ही मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब डालेंगे इसमें बर्फ़। ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना ठंडा आपको चाहिए। भाई बात यह है कि शरबत जो है हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है और अगर कम ठंडा हो तो भी नहीं अच्छा लगता, मज़ा नहीं आता। ठंडी चीज़ तो ठंडी होनी चाहिए ना। चलिए जी, टॉप अप करेंगे पानी से। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब बारी आ जाती जामे शीरी, तो बन गया। अब है जनाब जामे शीरी का पैगाम आप सबके लिए। गर्मियों के मौसम और ख़ुसूसन हीट वेव के दौरान करशी जामे शीरी न सिर्फ तवानाई बहाल करता है बल्कि उसके कुदरती अज्जा हर वक्त आपको तरोताज़ा रखते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, आपके तरोताज़ा रखने के लिए खाना बाद में आएगा, पहले मैं शरबत ले जाती हूँ। अच्छा, क्योंकि खाना तो हमारा यहाँ पे आना है, इसको मैं एडजस्ट करती हूँ अभी। हाँ जी, हमें बताएंगे कितना टाइम है। ओके जी, तो इतने जब इसमें भाप भरी हुई हो तो खोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी, तो मैं इसको खोल रही हूँ। हाँ, वेरी हॉट, देखें जी क्या स्टीम निकली है। और जी मैं अब अपना पुलाव सजाऊंगी राहत का स्टाइल। चांदी के वर्क से, बेहतरीन क्वालिटी के चांदी के वर्क। वो वाले चांदी के वर्क जो आपको एल्युमिनियम फॉइल जैसे नज़र आते हैं ना, कभी ना इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि वो आपको मार देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक अच्छी बात बता दी है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ, मेरे लिए तो बड़ा भारी है भाई। देखें जी, यहाँ से देखें लजीज मटन पुलाव। ओ भाई, ये तो फंस गया, निकल आया। अच्छा, अब है हमारा जर्दा, इसको भी हम सजाएंगे। अच्छा जी, भाई हमारे यहाँ जो मिठाई थी ना, वो ज़रा, अब मैं क्या बताऊँ आपको। मिसेस अमीन है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। जी, क्या कहना चाहेंगी? आंटी से बात करना चाहूँगी। किससे? मुझसे? कुकिंग कर रही हैं आंटी? जी जी, मुझसे बात कीजिए, शेफ़ राहत बात कर रही हूँ मैं। जी। जी बोलिए। आपके शो बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। मजा आता है देख के, बहुत खुशी होती है कि आप अपना सारा सबको अपना सीरीज दे रही होती हैं। जी बिल्कुल और दे रही पोटली हूँ। में क्या आपसे डाला होता है आपने? अच्छा, उसमें गरम मसाले थे ना, जो हमारे गरम मसाले हैं वो हाँ मैंने जी। डाले उसमें। हाँ जी। हाँ, जो हमारे बस ये है। वो- हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो आम के जो मसाले जो होते हैं। जी जी बिल्कुल, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना अपने खानों में, हाँ वही जी। गरम तो मसाले फिर हैं। वो यखनी में डालने हैं या के अलग से पकाने हैं? यखनी में भी डालेंगी, पुलाव में भी डालेंगी, दोनों में डालेंगी। नहीं नहीं, जब पोटली बना के डालनी है वो तो अर्क निकाल के डाल देती है ना आप? नहीं नहीं, जब वो पक गई थी तब मैंने उसको उसका अर्क निकाला था ना और उसको निचोड़ा था। जब मेरा यखनी मेरा मतलब है जब हाँ। पोटली बना के डालती हैं तो यखनी में डालती है ना? हाँ हाँ, यखनी में, पोटली यखनी में जाएगी। बहुत शुक्रिया हाँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे आपको भी बहुत दुआ में मुबारक याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अजीज। ऐसे ही खिदमत करते रहिएगा। इंशाअल्लाह। अरे खिदमत तो हम कब से कर रहे हैं और आपके लिए करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। हाँ जी, देखें जी, हमारा पुलाव और हमारा जर्दा, हमारा ईद का खाना हुआ है यहाँ पे डन डनाडन, बहुत ही आला। अच्छा जी, इसके अलावा मेरा जर्दा मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, हमारे जर्दे की सजावट हो गई है। ओह, ये तो बड़ा ही गर्म है, इसको सरकाना मेरे लिए खासा मुश्किल है। चलें जी, कितना प्यारा खाना आप सभी के लिए तैयार हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा करशी का जामे शीरी है जिसमें मैंने गोंद कतीरा डाला और आप सभी लोगों को ये बताया कि इसका इस्तेमाल आप करें तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो आजकल मौसम है उसमें गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर से सुबह के वक्त करें या फिर रात को सोते वक्त। तो उससे ये होगा कि आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी। और बाकी ये है कि रेसिपी मैंने कई बार रिपीट की है, तो बनाइएगा ये खाना और उसके बाद बताइएगा कि भाई आपको कैसा लगा, आपने कैसा बनाया। मैंने तो बेहतरीन बनाया है, लाजवाब बनाया है, लेकिन आपने कैसा बनाया और घर में आप सभी लोगों का, आपका पकाया हुआ खाना सब लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताया करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भाई अगर कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपकी मिस्टेक को मैं दूर कर सकूं। चलें जी, बहुत आला खाना, कितने लगे हैं चांद, रमज़ान में भी, ईद के भी बहुत सारे चांद आपके सामने निकले। तो आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।